यस स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारे पास बिजनेस स्टडी का सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या कहता है ये सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस बेसिकली हमें बताता है कि जो हम बिजनेस करते हैं उस बिजनेस को करने के लिए जो फंड्स रिक्वायरमेंट होता है, फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो फंड्स कहाँ से हमें अवेलेबल होते हैं। तो उसके बेसिकली दो सोर्स बताए जाते हैं कि भाई बताए गए कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस अगर हम ऑनरशिप के आधार पर बात करें तो दो फंड हैं हमारे पास। क्या क्या? एक ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। एक ऑनर्स फंड और दूसरा बोरोड फंड। अगर तो बात हम बच्चे करें किसकी, ऑनर्स फंड की, तो ऑनर्स फंड में कौन कौन से सोर्स ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगर तो बोरोड फंड की बात करें तो इसमें हमारे पास अवेलेबल होता है डिवेंचर, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इनको समझ लेते हैं कि भाई ऑनर्स फंड क्या चीज़ है और बोरोड फंड क्या है। एक थोड़ा सा एक चीज़ समझिए। मान लीजिए मैंने कोई काम करने की सोची या आपने कोई काम करने की सोची, तो आपने देखा कि जो आप काम करने वाले हो उसमें अप्रोक्सीमेट 50 लाख रुपए लगने वाला है। आपने देखा कि मैं एक ऑनर हूँ, मैं मालिक हूँ, बिजनेस करने की शुरुआत कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो अवेलेबल फंड केवल 25 लाख रुपए ही है, जबकि मुझे 50 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट इस काम को करने की होगी। तो जो रेस्ट 25 लाख है उसके लिए आप श्योर्स तलाशोगे कि ये 25 लाख मेरे को मिल जाए और इस तरह से मिले कि मेरे को मिनिमम कॉस्ट ऑफ फाइनेंस आए। यानी कि फंड इकट्ठा करना या फंड को एक्यूमुलेट करना इज नॉट ए बिग डील। अवेलेबिलिटी कराना मिनिमम सोर्स ऑफ मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, ये बड़ी बात है। तो इसके लिए हम क्या जाएंगे भाई, ऑनर्स फंड की तरफ देखेंगे कि भाई ऑनर्स फंड क्या कहता है कि ये 25 लाख रुपए अगर मेरे पास है और 25 लाख कोई दूसरा लगा दे और क्या बना लूँ, मैं उसे पार्टनर बना लूँ कि दोनों का क्या चलेगा, बिजनेस जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बट जाएगा। इस तरह की सोच आप रखोगे। फिर एक मन में बात आएगी कि नहीं यार, एक बार मैंने गलती से किसी को मालिक बना लिया तो फिर तो वो परमानेंट बिजनेस में उसका कंट्रोल आएगा। बोरोड सोर्स ऑनर्स फंड की अगर आप बात करते हो तो ऑनर्स फंड में यही दिक्कत है कि वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल होता है कि आज आपके पास 25 लाख रुपए नहीं है पर आपको लगता है कि मेरे पास 2 साल बाद कहीं से 25 लाख आने वाला है। तो अगर आज आपने मालिक बना लिया किसी को तो वो 2 साल बाद पैसा वापस नहीं लेगा। ये दिक्कत यहाँ पर क्या हो गई, परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। अच्छा, एक फायदा ये भी है कि कभी आपको वापस भी नहीं करना पड़ेगा, ये भी मानो। पर ऑनर्स फंड की तरफ मूव करने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ऑनर्स फंड जो है थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है बजाय बोरोड फंड के। सर अगर हम बोरो कर लें आज तो अगर आज आपको लगता है कि मेरे पास आज 25 लाख है, 2 साल बाद और 25 लाख, तो 2 साल के लिए आप बोरोइंग कर सकते हो। अब 2 साल बाद उनका रिफंड करके फिर आपका पूरा कंट्रोल रहेगा। क्योंकि डिवेंचर या बोरोड फंड जो होता है वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं होता। कौन सा सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं होता? वो परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है। अब समझ लीजिए ऑनर्स फंड वो होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट किए जाते हैं किसके द्वारा, ऑनर्स एज वेल एज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट कंपनी के द्वारा कमाया गया वो प्रॉफिट का हिस्सा जो कि रिटेन करके रख लिया गया, बचा करके रख लिया गया। मान लीजिए अगर वो बचा करके नहीं रखा जाता तो वो किसको मिलता? श्योर सर, वो ऑनर्स को मिलता, मालिकों का होता। तो यस, तो रिटेन्ड अर्निंग भी किसका पार्ट होता है? ऑनर्स का ही पार्ट होता है। तो ऑनर्स फंड या तो ऑनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाए या उनके द्वारा बचाया गया प्रॉफिट भी ऑनर्स फंड का ही पार्ट होता है।
जबकि बोरोड फंड रेफर्स इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट, बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। ऑनर फंड इज ए परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल, जबकि बोरोड फंड इज फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर नो सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑनर फंड। यहाँ पर जनरली फर्म गेट, जब आप ऑनर्स फंड की तरफ जाते हो, आप किसी से कहते हो कि भाई आप मेरे साथ पार्टनरशिप में पैसा लगा लो, आप भी मालिक बन जाओ, तो वो ये थोड़े कहेगा कि नहीं मुझे तो सिक्योरिटी दो। अरे भैया सिक्योरिटी चाहिए तो फिर रहने दो, आपकी मर्जी है, मत बनो। जबकि अगर आप बोरो कहीं से करने जाओगे तो बोरो करने पर जो भी लेंडर होगा, जो भी आपको फंड प्रोवाइड कराने वाला होगा, वो क्या मांगेगा, कुछ एसिड्स की सिक्योरिटी मांगेगा कि भाई मुझे कुछ सिक्योरिटी दो कि मैं कैसे मान लूँ कि मैं आज जो आपको पैसा उधार दे रहा हूँ ये मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। फिर ऑनर फंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स कंट्रोल द कंपनी, जो ऑनर्स फंड को कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंपनी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जबकि बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट गेट द राइट टू कंट्रोल। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए मैं कोई मकान बना रहा हूँ, तो जब मैं कोई मकान प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि मेरे को 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास 25 लाख रुपए है, तो एक तो ये ऑप्शन है मेरे पास कि मैं किसी व्यक्ति को शामिल करके, मतलब कि आधी प्लॉट उसके नाम करा दूँ, आधी अपनी, फिर घर भी उसको शामिल करके बना लूँ। तो उसमें क्या होगा कि दोनों का कंट्रोल रहेगा, मतलब कि वो चाहेगा कि मेरे हिसाब से डिजाइन हो घर, मैं चाहूँगा मेरे हिसाब से हो। जबकि अगर मैं क्या करता हूँ, उसी पैसे को, उसी 25 लाख रुपए को कहाँ से ले लेता हूँ, उधार ले लेता हूँ। तो उधार जो देने वाला होगा वो ये नहीं कहेगा नहीं मेरे हिसाब से घर बनाओ, भैया मैं तुम्हारा क्या दे रहा हूँ, इंटरेस्ट दे रहा हूँ, आपका पैसा टाइम पे वापस करूँगा, तो मैं आपके हिसाब से थोड़े घर बनाऊँगा। तो बोरोड फंड जो होते हैं, जो कि कंपनियों को उधार देते हैं, उनका बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं होता। किस में कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता किस पे, बिजनेस पर। जबकि ऑनर्स फंड जो होते हैं वो पूरा कंट्रोल रखते हैं, किस में, पूरा कंट्रोल उनका होता है बिजनेस पर। द सोर्स ऑफ ऑनर्स फंड की बात कर रहे हैं तो इसमें जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, सोर्स ऑफ डिबेंचर लोन। ऑनर्स फंड सिक्योरिटी होल्डर हैव नो राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। देखिए ऑनर्स जो मालिक है वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमें रेगुलर रिटर्न मिलना चाहिए। रिटर्न तो मिलेगा पर वो फ्लैक्चुएट होगा, वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्म विच इज़ वेरी ईयर टू ईयर, जो कि साल दर साल क्या करेगी, वेरी करेगी। तो आपका रेगुलर रिटर्न नहीं हो सकता। जबकि बोरोड फंड जिन्होंने उधार दिया है, जिन उन्हें इंटरेस्ट फिक्स चाहिए, दे हैव अ लीगल राइट टू गेट रेगुलर रिटर्न। अगर नहीं देगी कंपनी तो वो कोर्ट में जाकर के केस डाल करके अपना जो रिटर्न है वो पा सकते हैं, लीगल राइट होता है, लॉ उनको राइट देता है। ऑनर फंड सिक्योरिटी होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं, जबकि बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर आर बियर नो रिस्क। क्लियर है, चलो जी ठीक है।